नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहां पर स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस स्थान का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, महाराष्ट्र, गुजरात समेत 12 राज्यों में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, सरकार ने कहा यह पीक का संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कुछ राज्यों में कोविड-19 के दैनिक मामलों में वृद्धि जारी रहना चिंता का विषय है, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में दैनिक मामलों में स्थिरता के बहुत प्रारंभिक संकेत मिले हैं। संक्रमण के चक्र को तोड़ने का प्रयास जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में दैनिक मामलों में वृद्धि हो रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है मोदी सरकार, सेना को किया अलर्ट मोड। जी हां दोस्तों, दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर कस ली है। खबर है कि इस बार सरकार पूरे देश में आने वाले 21 दिनों के लिए एक दफा फिर लॉकडाउन लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की बजाय सेना के कंधों पर डाली जा सकती है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभालेगी। इसके लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। संक्रमण की दर इतनी अधिक तेज है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ज्यादातर राज्यों के अस्पतालों में बिस्तर, डॉक्टर, ऑक्सीजन, मेडिसिन और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की घनघोर कमी देखने को मिल रही है। रोजाना 3 लाख से ऊपर रोज संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एम्स के निदेशक ने चेताया, कोरोना के मरीज भूलकर भी ना करें यह गलती, हो सकता है कैंसर। जी हां दोस्तों, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 के हल्के संक्रमण के मामलों में सीटी स्कैन कराए जाने को लेकर सोमवार को जनता को आगाह किया और कहा कि इसके दुष्प्रभाव होते हैं। ऐसे में इसके फायदे से अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हल्के संक्रमण मामलों में सीटी स्कैन नहीं कराने पर जोर देते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कई लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद सीटी स्कैन करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि बिना जरूरत के सीटी स्कैन कराए जाने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एक सीटी स्कैन 300 से 400 छाती एक्सरे के समान होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद आज कोलकाता पहुंचेंगे जेपी नड्डा, कल देश भर में धरना देगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ टीएमसी के पक्ष में आए तो जश्न की बजाय राज्य बदले की भावना में जल गया। चुनाव के नतीजे आने के बाद हमले और हत्या की घटनाएं सामने आई। यहां तक कि आरामबाग के बीजेपी के दफ्तर को ही फूंक दिया गया। कुछ बिहार में भी हिंसा देखने को मिली, जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। इन सब घटनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। अब बीजेपी राजनीतिक हिंसा को लेकर 5 मई यानी बुधवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। हालांकि इसे एक दिन पहले यानी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी बंगाल पहुंच रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चुनाव खत्म होते ही महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए आपके शहर के रेट। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का नतीजा आते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 18 दिन स्थिर रहने के बाद मंगलवार को पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल 18 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 90.40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 90.55 रुपए प्रति लीटर हो गया। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.95 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 90.76 रुपए तो चेन्नई में 92.55 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने जा रही है मोदी सरकार, जानिए कितना होने जा रहा है इजाफा।
जी हां दोस्तों, सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। खबर यह है कि केंद्र की मोदी सरकार आगामी 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने जा रही है और कटौती को वापस करने जा रही है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए सरकार पूरे जोर शोर से काम कर रही है। सरकार की ओर से मई महीने की शुरुआत में ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन निर्धारण को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को बीते 15 अप्रैल 2021 से अगले 3 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोना खरीदारों के लिए खुशखबरी, फिर गिरे दाम, यहाँ जानिए 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते कहर और शादी ब्याह के सीजन में सोना खरीदने के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी शादी ब्याह के मौके पर सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है। सोने के भाव में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। सोमवार को सोने और चांदी दोनों की चमक फीकी हुई। भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 47,000 प्रति 10 ग्राम के करीब रहा, जबकि चांदी की कीमत 68,000 रुपए के ऊपर रही। सोमवार को 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक के सोने की कीमत में बदलाव देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब 28 दिन तक खराब नहीं होगी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, जानिए क्या हो रहा है नई प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की डोज अब खराब नहीं होगी। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार अब 4 घंटे नहीं बल्कि पूरे 28 दिन तक बची हुई डोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी यह है कि वॉयल में शेष बची डोज को 2 से 8 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रख सकते हैं। वैक्सीन की डोज को बर्बाद होने से बचाने के लिए यह बदलाव नई खेप में दिखाई देगा। भारत बायोटेक कंपनी राज्यों को सीधे वैक्सीन आपूर्ति कर रही है, जो कि इसी तरह सुरक्षित रखी जा सकेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एक बार फिर से टूटने जा रही है दुनिया के अमीर लोगों की शादी, जानिए कौन ले रहे हैं तलाक। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने तलाक लेने का फैसला किया है और कहा है कि हमें नहीं लगता कि हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 27 साल चली अपनी शादी को खत्म करने के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। बिल और मेलिंडा की मुलाकात 1980 के दशक के आखिर में तब हुई थी जब मेलिंडा ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन की थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। दोनों साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं। बयान में कहा गया है कि दोनों मिलकर फाउंडेशन के लिए काम करना जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी सरकार का फैसला, अगले 15 दिनों तक राज्य से बाहर नहीं जाएगी रोडवेज बसें। जी हां दोस्तों, कोरोना कहर के बीच यूपी रोडवेज बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएगी। योगी सरकार के फैसले पर परिवहन निगम के एमडी धीरज साहू ने यूपी परिवहन निगम की बसों को 6 राज्यों के बीच संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब 15 दिनों तक अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। रोडवेज प्रशासन ने अंतरराज्यीय बसों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी में जब नहीं खुले स्कूल तो कितनी देनी होगी फीस, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार राजस्थान के शैक्षणिक सत्र 2020-21 स्कूल फीस के मसले पर सुनवाई करते हुए स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को कोर्ट की ओर से कई निर्देश दिए गए। फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो प्रमुख बातें कही गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% कम फीस वसूली करें। फीस का भुगतान न होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या भौतिक रूप से कक्षा में शामिल होने से रोका जाए और न ही उनका परिणाम रोका जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिलायंस का मिशन ऑक्सीजन 24 टैंकर्स की एयरलिफ्ट, मुकेश अंबानी खुद कर रहे हैं निगरानी। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर तेल रिफाइनरी में प्रतिदिन 1000 MT से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस आज भारत की करीब 11% मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले कर रहा है और हर 10 में से 1 रोगी को ऑक्सीजन दी जा रही है। मुकेश अंबानी रिलायंस की मिशन ऑक्सीजन की निगरानी खुद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा, जिला पंचायत सदस्यों में 918 पर जीत।
जी हां दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों में भाजपा को बढ़त मिली है। भाजपा कुल 75 जिलों की 3051 पदों में 918 पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि मतगणना में 456 पदों पर उसके प्रत्याशी आगे थे। वहीं समाजवादी पार्टी 500 से अधिक सीटें जीत चुकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में आज से महंगी हुई शराब, योगी सरकार ने लगाया कोरोना सेस, जानिए ताजा दाम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब पर कोरोना सेस लगा दिया है। इस टैक्स के लगने के बाद शराब की कीमत 10 रुपए से 40 रुपए तक बढ़ गई है। वहीं नई कीमतें 4 मई से लागू हो गई है। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण सरकारी खजाने पर असर पड़ा है और राजस्व बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विदेशी शराब की चाहत रखने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।